के लोकसभा के प्रत्याशी श्री राजकुमार जी जो बाप पार्टी से, भारतीय आदिवासी पार्टी, और इनका समझौता कांग्रेस पार्टी से है और कांग्रेस उनको समर्थन करती है। अब कांग्रेस का समर्थन करना और उनका चुनाव में उनका प्रत्याशा भी निशान लेकर खड़ा होना, ये बड़ा मजाक सा इस चुनाव को समझ लिया। क्योंकि लोकतंत्र में लोकसभा का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण होता है, देश के निर्माण का चुनाव है। लेकिन ये राष्ट्रीय पार्टी सरकार इन्होंने एक छोटी सी पार्टी के साथ समझौता करके अपने कैंडिडेट को एक प्रकार से मजाक में पार्टी से निकाल करके अपने ही कार्यकर्ता का अपमान किया। मैं समझता हूँ कि इस निंदा को किन शब्दों में इनकी निंदा की जाए। लेकिन हाँ, बाप पार्टी जिस तरह से कांग्रेस के साथ मिल करके कि 400 लोकसभा में जीत के आएंगे तो आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान खत्म करेंगे, मैं समझता हूँ कि यह एक प्रकार से आदिवासी समाज जो वास्तव में भोला समाज है, युवक भी है तो काफ़ी भोला है, उसको गुमराह किया जा रहा है। लेकिन कहते हैं काट की हांडी एक बार चढ़ती दोबारा नहीं चढ़ती है। यह एक बार एमएलए बन गए, अभी दूसरी बार भी एमएलए बन गए इस तरह गुमराह करके। लेकिन वो आदिवासी जो समझ गए, आदिवासी युवा समझ गया है, आदिवासी समाज समझ गया है। इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जो हमारे महेंद्र मालवीय हैं, लाखों वोट से जीतने वाले हैं। और हमारे आदिवासी समाज कहने लग गया कि राजकुमार केवल समाज को गुमराह कर रहा है, हम उसको वोट नहीं देंगे। यह व्यवहारिक रूप में क्षेत्र में जा करके मैंने आदिवासी जनता के बीच में अपनी बात रखी। उन्होंने स्वयं ने स्वीकार भी किया कि राजकुमार ने 5 वर्ष तक हमारी कोई सेवा नहीं की, हमारे बेरोजगारों को हड़ताल करवा करके काकरी डूंगरी में बुला करके उनके खिलाफ केस दर्ज करवाया। आज का भविष्य अंधकार में हो गया। ऐसी आदिवासी पार्टी के साथ हम नहीं हैं, राजकुमार जी को सपोर्ट नहीं करेंगे। ये मैं धरातल की बात कर रहा हूँ। निश्चित रूप से बीजेपी जीतेगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। आरक्षण देने के लिए आपने कहा था कि वो कांग्रेस के एजेंट के रूप में एज आईएएस में तब काम करते थे। देखिए, मैंने ऐसे इसलिए किया कि कोरडा में कांग्रेस को नकार दिया और इसके जुम्मे क्या था कि कोरडा से कैसे लोग कांग्रेस की तरफ झुकाव हो, ऐसा प्रयास करो। उन्होंने कोरडा मिशन चलाया, हमेशा कोरडा आते भी थे, जाते भी थे। तो कोरडा में नयापन क्या किया, नया क्या किया, वो उनको बताना चाहिए। और उसके बाद में कि कोरडा मिशन के तहत एक कार्यक्रम किया, बहुत बड़ा कार्यक्रम किया और बहुत सारा पैसा लगा करके और अन्य प्रदेशों से कलाकार वगैरह सारे बुलाए थे। सरकारी फंड का उपयोग किया, उसका कोई परिणाम आया तो वो बताया। नया कुछ किया हो तो मुझे बताया। ताराचंद जी खुद स्टेटमेंट जारी करे, मैंने ये नया किया। तो इसलिए मैं कहता हूँ उन्होंने, और चुनावों में आपने देखा होगा उस व्यक्ति ने अपनी सरकारी गाड़ी का दुरुपयोग करते हुए और धन पहुँचाने का काम किया, ऐसा आरोप लगाया। बिल्कुल, इसीलिए तो टिकट मिला है उसको, बाकी तो नहीं मिलता। और वो तो झाड़ोल को जिला बनवा रहे थे, बना दिया जिला, नहीं बनाया। क्योंकि मैं गया था तब वो कुछ कार्यकर्ता बैठे थे कि क्यों बैठे थे, वो आज जिले की घोषणा होने वाली है तो किसने कहा कि कलेक्टर साहब ने कहा है और वो उससे लगे हुए तो बनवा देंगे। थोड़ी देर उनकी घोषणा की नहीं होती, वो निराश हुए। भारतीय आदिवासी पार्टी का क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ युवा भ्रमित हुए हैं, उनको भी धीरे धीरे ये बातें समझ में आती है, ये समाज के लिए ठीक नहीं है, हम सब के लिए ठीक नहीं है। और जाति के आधार पर कोई राजनीति करके आगे नहीं बढ़ा। आपने अपने बिहार भी देखा होगा, यूपी भी देखा होगा। ये कुछ समय के लिए चलेगा, लेकिन लंबे समय तक चलना संभव नहीं है। कोई नीतियाँ होती हैं, कोई नियति होती है, तो लोग भरोसा करते हैं, बाकी भरोसा नहीं करते। अगर अपनी राजनीति चमका के लिए कुछ भी बातें बोल दो और इस प्रकार से लोगों को गुमराह करने की कोशिश करो तो वो लोग समझ नहीं आते।